एक भक्त की कहानी जिसने भगवान को रुला दिया। यह कहानी एक साधारण से भक्त की है जिसे भगवान पर इतना अटूट विश्वास था कि उसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय में भी कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। रामशरण, जो अपने जीवन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए दूसरों से भिक्षा मांगता था, एक दिन भगवान के प्रति अपनी भक्ति और श्रद्धा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने ऐसा कदम उठाया जिससे न केवल उसकी खुद की जिंदगी बदल गई बल्कि भगवान तक उसकी पुकार पहुंच गई। यह कहानी सिर्फ त्याग और भक्ति की नहीं बल्कि एक गहरे रहस्य और भावनाओं से भरपूर सफर की है जिसमें हर पल एक नया मोड़ आता है। यह हमें यह सिखाती है कि जब इंसान अपनी आत्मा से भगवान को पुकारता है तो उसके भीतर की शक्ति और भगवान की कृपा मिलकर दुनिया को चौंका सकती है। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक सच्चे भक्त की है जिसका नाम रामशरण था। रामशरण का जीवन सच्चे भाव और श्रद्धा से भगवान के भव्य रूप में समर्पित था। वह अपने जीवन के हर क्षण में भगवान की भक्ति और उनके आशीर्वाद में मग्न रहता था। वह एक छोटे से घर में अपनी बेटी गौरी के साथ रहता था जिसकी आंखों में दुनिया की किसी भी चीज से बढ़कर विश्वास था। हालांकि उसका घर बहुत साधारण था और उसमें सुख साधन की कमी थी, फिर भी उसका जीवन खुशहाल था क्योंकि उसकी दिनचर्या केवल भगवान के भजन, सेवा और उनकी शरण में बसा था। गांव वाले अक्सर रामशरण का मजाक उड़ाते थे और उसे पागल मानते थे। उनका मानना था कि भक्ति से पेट नहीं भरता और अगर वह कुछ काम करते तो उनकी स्थिति इतनी खराब नहीं होती। रामशरण इस पर मुस्कुराकर उनका उत्तर देता, जो भगवान सबका पेट भरता है वही हमारा भी ख्याल रखेगा, हमें बस विश्वास और धैर्य रखना है। गांव के लोग रामशरण की स्थिति को देखकर उसे समझाते, रामशरण, तुम भगवान की भक्ति में डूबे रहते हो पर भगवान तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते? यदि तुम भी हमारे जैसे काम करते तो तुम्हारे पास भी कुछ होता। लेकिन रामशरण हमेशा यही जवाब देता, भगवान की राह पर चलने से जो सुख मिलता है वह किसी और काम से नहीं मिलता। जब तक मेरी भक्ति और विश्वास मजबूत हैं तब तक मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। रामशरण के पास न तो खाने के लिए पर्याप्त था और न ही बेटी गौरी के लिए, लेकिन दोनों के दिल में एक अद्भुत विश्वास था। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था, फिर भी उनका मन शांत रहता था। वे जानते थे कि भगवान की कृपा से कोई न कोई रास्ता निकलेगा। एक दिन जब रामशरण घर लौटे तो गौरी ने उनसे पूछा, बाबा, क्या भगवान हमारी मदद करेंगे? हम इतने दिनों से भूखे हैं और अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा है। रामशरण ने उसे स्नेहपूर्वक समझाया, बेटी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें अपनी भक्ति और विश्वास को और मजबूत करना होगा। वह हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। लेकिन गौरी का मन अशांत था। वह सोच रही थी, क्या भगवान सच में हमारी मदद करेंगे? क्या वह हमारे दुखों को समझ रहे हैं? एक दिन रामशरण ने सुना कि गांव के पास एक मेला लगने वाला है। वह सोचा, शायद वह मेले में जाकर भगवान की प्रतिमा को चढ़ावा अर्पित करें। हालांकि उनके पास केवल एक सिक्का था, लेकिन उनका विश्वास था कि वही सिक्का भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहिए। मेले के रास्ते में रामशरण ने एक वृद्ध साधु को देखा जो बहुत कमजोर और भूखा था। वह साधु रामशरण से विनती करता है, भाई, मैं 3 दिन से बिना भोजन के हूं, क्या आप मुझे कुछ खा पीने को दे सकते हैं? रामशरण ने बिना एक पल की देरी किए अपनी जेब से वह सिक्का निकालकर साधु को दे दिया। साधु ने सिक्का स्वीकार किया और धन्यवाद देते हुए कहा, तुम्हारी भक्ति और त्याग से मैं बहुत प्रभावित हूं। तुमने जो दिया है वह सच्ची भक्ति का प्रतीक है। तुम्हारे जीवन में भगवान का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। क्या तुम मुझसे कुछ मांगना चाहोगे? रामशरण मुस्कुराते हुए कहते हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस भगवान का आशीर्वाद चाहिए। वह मुझे सच्चे मार्ग पर चलने की शक्ति दे। साधु भगवान विष्णु का रूप था जो रामशरण की भक्ति की परीक्षा ले रहे थे। गांव में अकाल आ गया, फसलें सूखने लगीं,
पानी की किल्लत हो गई और लोग भूख से तड़पने लगे। रामशरण और गौरी भी अब हालात से जूझ रहे थे। गौरी ने एक दिन अपने पिता से कहा, बाबा, अगर भगवान हमारे साथ होते तो हमें इतनी कठिनाई नहीं आती। हम लोग भूख से मरने वाले हैं, भगवान कहाँ है? रामशरण ने अपनी बेटी को धैर्य से समझाया, बेटी, भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं, हमें अपना विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवान को हमारी भक्ति और धैर्य दोनों की परीक्षा लेनी है। वह हमसे किसी भी हालत में दूर नहीं है, हमें बस उनका आशीर्वाद चाहिए। रामशरण की प्रार्थना का उत्तर भगवान ने दिया। एक रात रामशरण को भगवान विष्णु का सपना आया। भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, रामशरण, तुमने अपनी भक्ति में कभी कमी नहीं की। तुम्हारा विश्वास और समर्पण अनमोल है। अब तुम्हारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। कल सुबह तुम्हें एक सुनहरी मटकी मिलेगी जिसमें तुम्हारी सभी समस्याओं का समाधान होगा। रामशरण जाग गए और भगवान के वचन को पूरा करने के लिए मन में अडिग विश्वास रखते हुए सो गए। अगली सुबह रामशरण जब अपने घर से बाहर निकले तो उन्हें सचमुच एक सुनहरी मटकी पड़ी हुई दिखाई दी। जब उन्होंने मटकी खोली तो उसमें से चांदी, सोने के सिक्के और भरपूर अनाज निकले। रामशरण की आंखें अवाक थीं, लेकिन उनका मन शांत था। तभी गौरी दौड़ते हुए आई और बोली, बाबा, यह क्या है? हमें इतनी सारी संपत्ति कैसे मिल गई? रामशरण ने मुस्कुराते हुए कहा, यह भगवान की कृपा है बेटी, लेकिन हमें इसका सही उपयोग करना होगा। यह हमें भगवान ने दिया है और हमें इसे उनके मार्ग में ही खर्च करना होगा। हमें इस धन से खुद को नहीं बल्कि दूसरों की मदद करनी चाहिए। गांव में जो लोग भूख से परेशान थे वे रामशरण के पास आने लगे। उन्हें देख रामशरण का दिल बहुत पिघल गया। उन्होंने मटकी का आधा हिस्सा सभी गांव वालों में बांट दिया। गौरी ने अपनी आंखों में चिंता और हैरानी के साथ पूछा, बाबा, आपने सब कुछ बांट दिया, अब हम क्या करेंगे? रामशरण ने स्नेहपूर्वक कहा, बेटी, भगवान का यह धन सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि दूसरों के लिए भी है। जो दिया है वह भगवान का ही है। हमें इस धन का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हर किसी का पेट भर सके और सबकी जिंदगी आसान हो। रात को भगवान विष्णु ने फिर रामशरण को दर्शन दिए और कहा, रामशरण, तुमने अपने स्वार्थ को त्याग कर सब कुछ बांट दिया। तुम्हारा त्याग और भक्ति देखकर मेरा हृदय आंसुओं से भर गया है। अब तुम जितना चाहोगे उतना मिलेगा। तुम्हारी भक्ति और त्याग की कोई सीमा नहीं है और यही तुम्हारी सच्ची भक्ति है। भगवान ने रामशरण को आशीर्वाद दिया और उनके घर में सुख, समृद्धि और शांति का वादा किया। अगले कुछ दिनों में रामशरण और गौरी का जीवन बदल गया। उनके पास अनंत धन और समृद्धि आ गई। रामशरण ने अपनी संपत्ति से पूरे गांव की मदद की। हर किसी के पास खाने के लिए पर्याप्त था और सभी खुश थे। गांव वालों ने रामशरण से माफी मांगी और उनकी भक्ति को समझा। रामशरण ने उन्हें यह सिखाया, सच्ची भक्ति केवल भगवान के नाम में नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण और सेवा में है। जब हम स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के बारे में सोचते हैं तब हम सच्चे भक्त बनते हैं। कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ सिर्फ पूजा नहीं बल्कि दूसरों की सेवा और त्याग में छिपा है। भगवान का आशीर्वाद तभी मिलता है जब हम अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें ताकि हमें और अच्छे वीडियो बनाने का उत्साह मिले। अगर आप हमारे चैनल इंस्पायर राजाराम पर पहली बार आए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी नई वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। आपके हर कमेंट से हमें प्रेरणा मिलती है, तो कृपया अपनी राय, सवाल या सुझाव हमें कमेंट में बताएं। हम हमेशा आपके फीडबैक का स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।